हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, वीडियो नॉर्थ ईस्ट पे होने वाला है और वीडियो का टाइटल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेगा प्रोजेक्ट्स, रोड, वाटरवे, रेलवे, टूरिज़्म और इंडस्ट्रीज़। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कीजिए। हो सके उतना वीडियो शेयर भी कीजिए। और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो पहले वीडियो देख लेते, बातें उसके बाद में कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, विल स्टार्टअप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जरूरी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 स्टेट आते हैं, जिनमें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और मेघालय शामिल है। इन स्टेट्स की जियोग्राफिकल कंडीशन की बात करें तो ये पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं और ये वनों से घिरे हुए हैं और कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। साथ ही साथ ये जनजातियों से भी घिरे हुए हैं। इस पूरे रीजन की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 4.5 मिलियन से अधिक है और ये 1.7% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। इस रीजन में मेजर रिलीजन बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी है। इसके साथ यहाँ बड़ी मात्रा में ट्राइब्स हैं जिनको नॉन रिलीजन माना जाता है। इस रीजन की ऑफिशियल लैंग्वेज बोडो, गारा, खासी, कोकबोरोक, मिजो, अप्तानी, नाइसी, गालो आदि, असमीस, मेथी, नेपाली, इंग्लिश, बंगाली और हिंदी है। इस रीजन की लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी है। वहीं दोस्तों अगरतला, आइजोल, इम्फाल, सिलचर, शिलोंग, डिब्रूगढ़, दीमापुर, कोहिमा और बोयंगांव ये सारे महत्वपूर्ण शहर हैं। ये रीजन चाइना, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लिटरेसी रेट रेस्ट ऑफ इंडिया से बेहतर है, लेकिन शुरू से ही इस रीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक कंडीशन में है, जिसके कारण यहाँ टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एवं अन्य व्यवसाय में फुल पोटेंशियल से काम नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों 2014 के बाद इस रीजन पर ध्यान बढ़ गया है। इसके कई कारण हैं। पहला, समावेशी विकास, दूसरा इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट और भी कई कारण हैं जो इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडवेज प्रोजेक्ट। किसी भी रीजन की कनेक्टिविटी में रोडवेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसका डेवलपमेंट करना काफी कठिन और खर्चीला है, इसलिए इसके इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। इसी कड़ी में चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण रोड प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई हजार करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि विभिन्न राज्यों में चल रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स देखते हैं। ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। दोस्तों ये एक 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा जिसकी टोटल लेंथ 890 किलोमीटर होगी। इसको पीपीपी मॉडल में बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे पूर्व में सदिया और पश्चिम में धुबरी को जोड़ेगा। यह असम में बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारे बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत 40,000 करोड़ आकी गई है। यह एक्सप्रेसवे असम के एक छोर से दूसरे छोर की यात्रा और माल आवाजाही की रफ्तार को तेज करेगा। दोस्तों अभी इस प्रोजेक्ट की टेंडरिंग होनी है, फिर इसके बाद ही आगे कुछ काम हो पाएगा। इसी कड़ी में बात करते हैं अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट की, या फिर कहे तो मैगो थिंगबो विजयनगर बॉर्डर हाईवे की। इस हाईवे की टोटल लेंथ 2000 किलोमीटर होगी। ये हाईवे पश्चिम में तवांग जिले को पूर्व में चांगलांग जिले से जोड़ेगा। इस हाईवे के निर्माण में 40,000 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है। इससे भारतीय सेना चीन की घुसपैठ पर नजर रख सकेगी। साथ ही इस हाईवे को ट्रांस अरुणाचल हाईवे से जोड़ा जाएगा, जिससे इस राज्य में कई औद्योगिक क्रियाओं की शुरुआत होगी। इस हाईवे के सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सकता है। और दोस्तों साथ ही ये हाईवे ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत उपयोगी साबित होगा। और दोस्तों भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को 2022 तक पूरा करना चाहती है। इसी कड़ी में दोस्तों एक और प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश ट्रांस हाईवे प्रोजेक्ट। दोस्तों ये 2407 किलोमीटर लंबी हाईवे परियोजना है जिस पर 2008 से ही काम चल रहा है। दोस्तों ये हाईवे 2 लेन का है। ये हाईवे प्रोजेक्ट तवांग डिस्ट्रिक्ट को वकारो डिस्ट्रिक्ट से जोड़ेगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इस पूरी परियोजना में 1.4 बिलियन खर्च होने का अनुमान है। इस परियोजना में लगभग 1559 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। वहीं दोस्तों 2020 तक इस परियोजना के पूरे होने का अनुमान है। इस हाईवे को अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे से जोड़ा जाएगा। इसी कड़ी में दोस्तों बात करते हैं अरुणाचल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हाईवे की। यह हाईवे अरुणाचल और असम की सीमा की तलहटी में बनाया जाएगा। यह हाईवे लगभग 692 किलोमीटर लंबा होगा। यह हाईवे 2 फेज में बनाया जाएगा। पहला फेज पासीघाट से भैरकुंड तक होगा जिसकी लेंथ 539 किलोमीटर होगी। वहीं दोस्तों दूसरा फेज कनमुरी से मनमाओ जिसकी लेंथ 153 किलोमीटर होगी। यह हाईवे एलिवेटेड होगा जिसकी लागत दोस्तों लगभग 2550
50 करोड़ आंकी गई है। इसके अगल बगल औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी, जिससे स्थानीय लोगों को फायदा होगा। परंतु दोस्तों इस हाईवे के निर्माण में कई बाधाएं आ रही हैं। यह प्रपोज्ड कॉरिडोर संरक्षित जंगली क्षेत्र से गुजरेगा, जिसके कारण कई समस्या सामने आ रही हैं। अगर दोस्तों इस हाईवे पर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं अपने फेसबुक पेज के माध्यम से जरूर शेयर करूंगा। इसी कड़ी में दोस्तों बात करते हैं भारत म्यांमार थाईलैंड फ्रेंडशिप के तहत कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट रूट प्रोजेक्ट की। इसके तहत दोस्तों मिजोरम से म्यांमार तक एक रोड प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो कि दोस्तों 2020 के अंतिम तक पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं दीमापुर कोहिमा हाईवे की, जिसकी टोटल लेंथ 42 किलोमीटर है। ये हाईवे 4 लेन का होगा और दोस्तों ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है। और इतना ही नहीं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट रीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट के कई छोटे बड़े हाईवे और रोड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो की निर्माणाधीन है, जिन पर तेजी से काम हो रहा है। इन रोड प्रोजेक्ट से दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन में व्यापार में वृद्धि होगी और साथ ही दोस्तों आवागमन की रफ्तार तेज होगी और सुलभ होगी। कनेक्टिविटी से संबंधित एक और बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, जो कि वाटरवे डेवलपमेंट से संबंधित है। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक्सप्रेसवे या सेपरेट फ्रेट कॉरिडोर बनाना कठिन है, इसलिए यहाँ पर डीएफसी का कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन को वाटरवे डेवलपमेंट के थ्रू डीएफसी से कनेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जलमार्ग परिवहन एक महत्वपूर्ण परिवहन है। यहाँ पर दोस्तों कई सारी नदियों को जलमार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है और कई सारी नदियों को नेशनल वाटरवे घोषित किया जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। वहीं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के धुवरी से सदिया तक, जो कि असम में है, जिसकी टोटल लेंथ 891 किलोमीटर है, इसे 1998 में नेशनल वाटरवे 2 घोषित कर दिया गया है। इस नदी के अगल बगल मल्टी मॉडल टर्मिनल और फ्लोटिंग टर्मिनल मौजूद हैं। इनमें दोस्तों हटसिंगमारी, जोगीगोपा, पांडू, तेजपुर, सीलघाट, विश्वनाथ घाट, नेमाटी, बोगीबिल, सेगाजन, ओकलैंड, डिब्रूगढ़ और ओरोमो घाट में फ्लोटिंग टर्मिनल हैं। इस वाटरवे को भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड 2015 से बांग्लादेश से होते हुए हल्दिया तक जोड़ा जाएगा। इससे दोस्तों नेशनल वाटरवे 1 और 2 एक साथ जुड़ जाएगा, जिससे दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कार्गो दौड़ेंगे, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर चलेंगी। वाराणसी से असम तक बड़े जहाजों का आवागमन होगा। इसके अलावा दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें दोस्तों म्यांमार को मिजोरम से बाय रोड जोड़ा जाएगा। और वहीं दोस्तों इस प्रोजेक्ट में कोलकाता के हल्दिया पोर्ट को सी रूट के माध्यम से सिटवे पोर्ट से जोड़ा जाएगा। सिटवे पोर्ट दोस्तों म्यांमार में स्थित है और दोस्तों सिटवे पोर्ट को पलटेवा कलादान रिवर के माध्यम से जोड़ा जाएगा। वहीं दोस्तों पलटेवा से मिजोरम बाय रोड तक जोड़ा जाएगा। इसके तहत दोस्तों पलटेवा से मिजोरम बाय रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इससे दोस्तों नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार बाय रोड कनेक्ट होंगे। साथ ही इस रोड को आइजोल से डबाका, जो कि असम में स्थित है, बाय रोड जोड़ा जा चुका है। और दोस्तों ये रोड रेस्ट ऑफ इंडिया से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे दोस्तों आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी को फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन रेस्ट ऑफ इंडिया से वेल कनेक्टेड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नेशनल वाटरवे के डेवलपमेंट पर काम हो रहा है और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सागरमाला की कई परियोजनाएं चल रही हैं, ताकि दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में वाटरवे ट्रांसपोर्ट बेहतर हो सके और लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों देखते हैं रेलवे डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन में रेलवे से संबंधित 20 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनकी कॉस्ट लगभग 73,214 करोड़ है। और दोस्तों इन प्रोजेक्ट्स की टोटल लेंथ 1786 किलोमीटर है। ये प्रोजेक्ट्स प्लानिंग, अप्रूवल और कई सारे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन में कई सारे ट्रैक्स नैरो गेज में हैं, जिन पर दोस्तों ट्रेन ज्यादा तेजी से नहीं चल सकती। वहीं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन में नैरो गेज के ट्रैक्स को ब्रॉड गेज में बदलने पर काम हो रहा है। इनमें दोस्तों कई का काम पूरा हो चुका है और कई पर काम चल रहा है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अगरतला ढाका टू कोलकाता रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 972.52 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट 2021 तक ऑपरेशनल हो सकता है। इससे दोस्तों अगरतला से कोलकाता की यात्रा 10 घंटे में पूरी हो सकेगी और दोस्तों माल आवाजाही में भी कम समय लगेगा। इसके अलावा दोस्तों बैराबी से सैरंग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिसकी टोटल लेंथ 51.38 किलोमीटर है। ये मिजोरम स्टेट में बनाया जा रहा है, जो कि एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन होगी। ये प्रोजेक्ट दोस्तों अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है और दोस्तों इस प्रोजेक्ट की लागत 5021 करोड़ आंकी गई है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2021 रखी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट रेलवे प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो है दीमापुर जुब्जा रेलवे लाइन है, जो कि नागालैंड स्टेट में चल रहा है, जिसकी टोटल लेंथ 82.5 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2023 रखी गई है। इसके अलावा भालुकपोंग से तवांग तक एक रेलवे रूट प्रस्तावित है, जिसकी टोटल लेंथ 166 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट की 80% रेलवे लाइन टनल के अंदर होगी। ये भारतीय सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से पहुंचाएगा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। जल्दी दोस्तों इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो सकता है। अभी दोस्तों ये प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इसके अलावा दोस्तों
मेघालय में एक रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि बायरन घाट से शिलोंग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, जिसकी टोटल लेंथ 108.4 किलोमीटर है। यह एक सिंगल लाइन ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 6000 करोड़ आकी गई है। वहीं दोस्तों इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2022 तय की गई है। दोस्तों अभी ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है। वहीं दोस्तों मणिपुर राज्य में जिरीबाम से इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी टोटल लेंथ 111 किलोमीटर है, जो कि 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेट कॉस्ट 13,809 करोड़ आकी गई है। ये दोस्तों काफी खतरनाक और मुश्किल प्रोजेक्ट है। वहीं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के रेलवे प्रोजेक्ट की बात करें तो भालुकपोंग से तवांग तक एक रेलवे रूट प्रस्तावित है, जिसकी टोटल लेंथ 166 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट की 80% रेलवे लाइन टनल के अंदर होगी। ये भारतीय सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से पहुंचाएगा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। जल्दी दोस्तों इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो सकता है। अभी दोस्तों ये प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। और इतना ही नहीं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कई सारे रेलवे रूट प्लानिंग में है और जल्दी दोस्तों ये प्रोजेक्ट प्रस्तावित हो सकते हैं। और साथ ही दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सभी राजधानियों को रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इन प्रोजेक्ट के खत्म होने से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मेजर सिटीज और कैपिटल रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट हो जाएंगी। यहाँ से आवागमन आसानी से हो सकेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन की। दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट है, जो भारत में 100 ऐसे शहर विकसित करना चाहता है जिनका बुनियादी ढांचा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। इसके तहत स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चुने गए शहरों के चिन्हित भागों में विकास किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सभी 8 राज्यों के एक शहरों को चुना गया है। इन चुने गए शहरों में गुवाहाटी, नामची, इम्फाल, पासीघाट, आइजोल, शिलोंग, कोहिमा और अगरतला शामिल है। इन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर शहर में स्मार्ट सिटी कंपनी का गठन होगा और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए रोड मैप तैयार होगा। इन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत इन सारे शहरों पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन की एयर कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। यहाँ पर दोस्तों गुवाहाटी और इम्फाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। वहीं दोस्तों पासीघाट, डिब्रूगढ़, जोरहाट, नॉर्थ लखीमपुर, सिलचर, तेजपुर, अगरतला, पैक्योंग, शिलोंग, आइजोल, दिमापुर, इन सब शहरों में डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। इसमें से कुछ सिविल इनक्लेव है और कुछ कॉमर्शियल एयरपोर्ट है जो कि डोमेस्टिक फ्लाइट लेने में सक्षम है। लगभग दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन में हर स्टेट के पास अपना एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। वहीं दोस्तों 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, वहीं दोस्तों एक नागालैंड के कोहिमा में प्रस्तावित है। बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा जो कि 220 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला होगा। ये एयरपोर्ट होलोंगी में बन रहा है, जो कि राज्य की राजधानी से 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस एयरपोर्ट में 5100 स्क्वायर मीटर में टर्मिनल का निर्माण होगा और 2300 मीटर में रनवे का निर्माण होगा। और दोस्तों इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन 9 फरवरी 2019 से शुरू हो चुका है और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के साल 2022 के जून या जुलाई में खत्म होने का अनुमान है। वहीं दोस्तों बात करें छेटू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। ये कोहिमा शहर में बनाया जा रहा है और ये एयरपोर्ट नागालैंड में पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। दोस्तों ये एयरपोर्ट अभी प्रस्तावित है और इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में अभी निरीक्षण होगा। उसके बाद दोस्तों DPR बनने का काम तैयार होगा, फिर उसके बाद दोस्तों टेंडरिंग प्रोसेस होगा। इसके बाद ही दोस्तों अन्य काम शुरू हो सकेंगे। तो दोस्तों ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध होंगे। इसके अलावा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन में कुछ महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन में रोपवे प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। वहीं दोस्तों गुवाहाटी सिटी में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की इकोनॉमी एक्सपेंडिचर से संबंधित प्रोजेक्ट की। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट इतना इन्वेस्टमेंट कई कारणों से कर रही है। एक तो सिक्योरिटी रीजन है, दूसरा ट्रेड रीजन। चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रेड रीजन की। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जियोग्राफी देखें तो ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है। इसका करीबी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री म्यांमार से बॉर्डर शेयर होता है। दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको आसियान कहते हैं, तेजी से आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है। इसमें दोस्तों तेजी से आर्थिक रूप से विकसित होने वाले देश शामिल हैं, जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस जैसे तेज रफ्तार से विकसित होने वाले देश शामिल है। भारत भी आसियान देशों से व्यापार ज्यादा करना चाहता है। साल 2003 से ही आसियान और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे, जो कि व्यापार को तेज करने के लिए किया गया था। वहीं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाय रोड और रेलवे लाइन के माध्यम से आसियान देशों से जोड़ा जा सकता है। इस पे कई प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। इससे दोस्तों न केवल व्यापार बढ़ेगा, साथ ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेवलपमेंट भी होगा। इसके लिए दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत दोस्तों गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कही जाने वाली सिटी गुवाहाटी में NH37 के पास बसीठा चौराहे 65 मंजिल की गगनचुंबी इमारत प्रस्तावित है, जिसका नाम ट्विन टावर ट्रेड सेंटर है। यह एक व्यापार के केंद्र के रूप में नॉर्थ ईस्ट एवं आसियान देशों से व्यापार मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट की भूमि आवंटित हो चुकी है, लेकिन दोस्तों इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ है। इसके अलावा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप करने का प्लान बना रही है। अभी दोस्तों
दोस्तों ये प्रोजेक्ट केवल प्लानिंग में ही है। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंडस्ट्रियल और टूरिज्म के विकास की अपार संभावना है। इन सब के बावजूद इन स्टेट्स में उग्रवाद, इलीगल माइग्रेंट्स जो कि बांग्लादेश और म्यांमार से आते हैं, इन सब की समस्याएं बनी हुई है। वहीं दोस्तों असम के अंदर कई सारे ऐसी जगह हैं जहां पर इंडिजिनियस पीपल वो अल्पसंख्यक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को नॉर्थ और साउथ इंडिया में रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। इन्हें मंगोलियन, चीनी, नेपाली कहकर चिढ़ाया जाता है, जो कि कुछ जानकारी के अभाव में होता है और कुछ जानबूझकर किया जाता है, जो देश को बांटने के लिए आकर्षित करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहता है। अगर दोस्तों मेनलैंड इंडिया का ये एटीट्यूड रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये समस्या बढ़ सकती है। नस्लीय भेद उस क्षेत्र में भी बढ़ेगा। जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये जानकारी दूसरे लोगों तक फैलाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो था, देख के बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बात करेंगे वाटरवेज की, कि वाटरवेज जिस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो उनको माल लाना है और ले जाना है उसके लिए कॉस्ट बहुत कम पड़ती है वाटरवेज के ज़रिए। तो वाटरवेज नॉर्थ ईस्ट में बन रहे हैं और बहुत सारे घोषित भी हो चुके हैं, और रिवर्स और बंगाल के ज़रिए, बांग्लादेश के ज़रिए भी जाने वाला है सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात करेंगे जो इंटरनेशनल रूट बनने वाला है म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट के ज़रिए, वो जो आसियान देश है उनके साथ जो ट्रेड होगा वो सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ज़्यादा इंडस्ट्रीज नॉर्थ ईस्ट में जाएगी कॉस्ट की वजह से, क्योंकि वहाँ से माल फिर आसियान देशों में जाएगा ट्रेड के लिए। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है उस चीज़ का होगा। दूसरी बात करते हैं रेल कनेक्टिविटी की, ये टूरिज़्म के लिए सबसे फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि टूरिज़्म एक टूरिस्ट स्पॉट से दूसरी टूरिस्ट स्पॉट जाने के लिए रेल एक सस्ता ज़रिया है, और जो कॉस्ट है जो टूरिस्ट लोग हैं उनके लिए बहुत कम हो जाएगी, और जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जॉब भी उतने ही फिर बन जाएंगे। अगर ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ेगा तो जॉब भी उतने ही बढ़ेंगे, लोगों का बिज़नेस बढ़ेगा, और नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा फोकस में आ जाएगा। उसके बाद तीसरी बात करते हैं एयर कनेक्टिविटी की। बहुत सारे, जैसे उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट्स ऑलरेडी है और कुछ को अपग्रेड भी किया जा रहा है, मैंने आप सुना है। ये वीडियो थोड़ा पुराना है तो मैंने आप ये सुना है कि जो एयरपोर्ट्स है उनको अपग्रेड किया जा रहा है, और 2 एयरपोर्ट्स है, जैसे इन्होंने कहा कि नागालैंड में एक बन रहा है और एक अरुणाचल में बन रहा है। तो ये दोनों एयरपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, और कुछ नए एयरपोर्ट भी और बनेंगे। जैसे ज़्यादा फैक्ट्रीज आएगी तो और कनेक्टिविटी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और भी जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, जैसे इन्होंने बताया, एक जो 2 प्रोजेक्ट्स मुझे जो बहुत अच्छे लगे कि दोनों की जो 80% जो लंबाई है वो टनल के अंदर से जाएगी रेलवेज की। ये टूरिज़्म के लिए ज़्यादा अच्छी बात है कि लोग उस ट्रेन में बैठने के लिए आ जाएंगे। जैसे दूसरे टूरिस्ट स्पॉट में जाते तो उस ट्रेन में ज़्यादा भीड़ बहुत रहेगी, क्योंकि लोग उस एक्सपीरियंस करना चाहेंगे कि आप इतनी लंबा आपका जो ट्रैवल है 100 किलोमीटर्स का या फिर 50 किलोमीटर्स का, और उसका जो 80% है अगर टनल से जाएगा तो ये टूरिज़्म के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और नॉर्थ ईस्ट बाकी चीज़ों में साधन न संपन्न है, उसके पास उतने रिसोर्सेस हैं नॉर्थ ईस्ट के पास, जैसे रिवर्स है, टूरिज़्म सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएं हैं नॉर्थ ईस्ट में, और वहाँ के लोग हैं वो मेहनती भी है, और स्किल की बात करेंगे, एजुकेटेड लोग हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, जॉब उससे हो जाएंगे, और उतने ही जॉब या उससे ज़्यादा जॉब टूरिज़्म से बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और इंस्टाग्राम की लिंक मैं दे रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम को भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जय।